नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्यां आचारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीता पतिपादुकाभ्यां। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जा। हारा हारा श्री सीताराम भगवान की, गौ माता की, श्री बागेश्वर धाम की, मंगलवार के दिव्य दरबार की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज की, परम पूज्य श्री भूरी वाले महाराज जी की, परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज जी की, सब संतन की, आज के आनंद की, आप सभी जनन की। हर हर भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। एक भाव हम जब महाराज जी आज कथा विराम कर रहे थे तो हमें याद आया, पल पल तरसता रहा मैं जिस पल के लिए, पल पल तरसता रहा मैं जिस पल के लिए, वो पल भी मिला तो एक पल के लिए। एक साल से एक वर्ष पूर्व पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में हमने निवेदन किया था कि आपके श्री मुखारविंद से अपने जीवन को सात्विक और गति देने के लिए कथा को सुनना है, आप हम पर कृपा करें। एक वर्ष कब बीत गए पता नहीं लगा, पर अचानक से हमको संदेशा मिला कि जो हिंदू राष्ट्र एकता जात पात को मिटाने के लिए इस भारत में द्वापर के समय की महाभारत जैसा रण की दुंदुभी छिड़ गई है, बिगुल बज रही है, उसके पूर्व में ही पूज्य महाराज जी 3 दिन के लिए गीता सुनाने आ रहे हैं। तो पहली प्रसन्नता तो ये हो गई कि हमारी पदयात्रा महाराज जी के आने से ही सफल हो गई। दूसरी प्रसन्नता ये हो गई कि जब महाराज जी ने यहां आकर कहा कि हम जो भी 3 दिवस तक गीता जी के उद्बोधन में बोलेंगे वो केवल और केवल हनुमान जी पर केंद्रित करके बोलेंगे, और उसका शीर्षक इतना अद्भुत है कि गीता जी का सार अगर किसी चरित्र के रूप में देखा जाए, जैसा कि पूज्य महाराज जी ने आज कई बार संकेत किया, गीता जी के चरित्र का पूरा सार किसी चरित्र में देखा जाए तो केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज हैं। और इस 3 दिवस की चर्चा गीता में हनुमान और हनुमान में गीता, ऐसी अद्भुत चर्चा, नए नए भाव, नए नए सूत्र, नए नए संकेत जीवन जीने के लिए इतने अद्भुत तरीके से पूज्य महाराज श्री जी ने सुनाया। प्रथम दिवस कल भी और आज भी खूब कृपा की। हम तो समय नहीं दे पाए, बहुत कम समय महाराज जी की सेवा में, पदयात्रा की बैठक में व्यस्तता, और निश्चित रूप से महाराज जी को असुविधा हुई होगी, उतनी व्यवस्था भी नहीं थी। और जहाँ महाराज जी रुके उसके बगल में जहाँ पूरा परिकर हमारे श्री कृष्ण कृपा परिवार के पूरे गुरु भाई रुके हैं, हम जब कल गए तो इतनी गजब की व्यवस्था थी कि एसी पानी पीछे डालने की जगह आगे बिस्तर पे फेंकती थी। तो हमने वो भी देखा। तो कल रात को हमें यहाँ आना था, वो कोई इंटरव्यू करना था, हमने कहा जरा तिलक लगा लें। तो गजब की व्यवस्था है बागेश्वर धाम पर कि पूरी कुटिया बहुत प्यारी बनी है, पर कहीं पर भी शीशा नहीं है। तो हमारे चेलों ने कहा कि शीशा नहीं है, अब आप तिलक कैसे लगाएंगे? हम कहा हम भाई मोबाइल में काम चलाएंगे, लेकिन हमने कहा शीशा ठीक नहीं है। हमारे बागेश्वर धाम के कंस्ट्रक्शन करने वाले जानते हैं कि शीशा में मुंह देख करके खुद डर ना जाए, इसलिए शीशा नहीं लगाया। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण कृपा परिवार के हमारे सभी गुरु भाई
पूज्य महाराज श्री जी का परिकर, हरियाणा विदेशों से भी लोग पहुँचे। हम बहुत ही विनयी भाव से आभारी हैं कि पूज्य महाराज जी ने कृपा की। अब यही आशीर्वाद चाहते हैं कि पुनः कभी 5 दिवस की इसी कथा को आगे बढ़ाया जाए। ऐसी कृपा पूज्य महाराज जी की हो गए। और आज तो बड़ा सौभाग्य जागा। दूसरा सौभाग्य ये भी है, तीसरा, परम पूज्य श्री भूरी वाले महाराज जी यहाँ पर कृपा बरसाई रहे हैं, वो भी विराजमान है। लेकिन जैन परंपरा की आचार्यत्व का प्रतिनिधित्व वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में एकता एवं समरसता के भाव से सबको अपनत्वता के लिए दृढ़ता पूर्वक अपने भाव को पहुंचाने वाले एक ऐसी विभूति भी पहुंची। परम पूज्य हमारे बड़े ही प्रिय पूज्य श्री लोकेश मुनि जी महाराज जी, आप जोरदार ताली बजा करके अपने बागेश्वर धाम पर स्वागत करें। जो केवल भारत में ही नहीं, भारत के साथ साथ दुनिया में जहां जहां भी जैन परंपरा के अनुयायी हैं, और हम तो बहुत भागवत, हमारे भागवत में जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव जी का जब वर्णन आता है तो हृदय बड़ा गदगद हो जाता है कि हमारा सनातन बड़ा अद्भुत है। और सनातन धर्म में भी जैन परंपरा बड़ी प्यारी है। इस परंपरा में कितना त्याग होता है। तपती दोपहरी में जब चप्पल और जूता पहन करके लोग बाहर नहीं निकल पाते, तब हमारे सनातन धर्म के जैन परंपरा के आचार्य और मुनि तपती दोपहरी में बिना पादुका के अहिंसा की भांति अहिंसा का परिचय लेकर के सड़कों पर निकल करके पूरे विश्व को एक नया संदेशा देते हैं। ऐसे हमारे बड़े ही प्रिय पूज्य श्री मुनि जी भी आज पहुंचे। और उसके ठीक पहले जब कथा महाराज जी ने विराम की, जब हमने माइक नहीं पकड़ा था, तब आप लोग वीर रस से भर गए थे। लग रहा था कि अभी पाकिस्तान को फाड़ दोगे। ऐसे ओजस्वी कवि हमारे बड़े प्रिय 3 बजे तक बैठते रहे। पिछली बार भी आप आए थे कवि सम्मेलन में, लेकिन ज़्यादा देर वार्ता नहीं हो पाई। सुना तो था, लेकिन अभी जब आपने माइक पकड़ा तो कथा के बाद में जो जल विहार की भूमिका होती है, कथा हो जाए तो कथा के बाद में गांव में एक परंपरा है जल विहार। वो जल विहार की भूमिका हमें लगा कि आपकी वाणी ने ही पूर्ण की है। और साथ ही एक और विभूति मंचासीन है आज। आर्योवेद की परंपरा को पूरे विश्व में अपने उदाहरणों से, अनुभव से प्रस्तुत करने वाले आचार्य मनीष जी भी मंचासीन हैं। हम आपका भी खूब खूब स्वागत बागेश्वर धाम पर करते हैं। मामा जी भी हैं, विदेश से भी आए हुए। कौन से देश से पहुंचे भैया? बेल्जियम से भी कुछ विदेशी बालाजी के पागल पहुंच गए हैं। और बहन अंजलि, हाँ खैर उनको समझ में नहीं आता है पागल वागल। वेलकम टू यू बागेश्वर धाम। या जय ठटरी के बरे, उन्हें समझ में नहीं आता। खैर उनकी हमें नहीं आती है, हिसाब बराबर। उन्हें हमारी समझ में नहीं आती, हमें उनकी भी नहीं है। हम विदेश गए, लंदन पहली बार, किसी ने हमको कहा कि बाबा आप अंग्रेजी सीख लो। हमने कहा अंग्रेजों को बोलो वो हिंदी सीख लें। ये हमारी समस्या थोड़ी उनकी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंग्रेजी सीख नहीं सकते हैं, सीख नहीं रहे हैं, वो बात अलग है समय। लेकिन बहुत अद्भुत उत्साह के साथ में ये 3 दिवसीय गीता में हनुमान और हनुमान में गीता। और आज महाराज जी ने एक बहुत अद्भुत बात बोली। हनुमान जी बड़े विनम्रशाली, बड़े बलशाली हैं, पर बड़े विनम्र भी हैं। और दृष्टि का क्या अद्भुत उदाहरण पूज्य महाराज जी ने देखा कि चंद्रमा में सब लोग दाग देखते हैं कि चंद्रमा में दाग है। हम लोग भी जब पूर्णिमा में चंद्रमा देखते हैं तो उसमें एक छपका देखते हैं, दाग देखते हैं। और हनुमान जी के देखने की कला कितनी अद्भुत है। वो चंद्रमा में वे दाग भी इतना अद्भुत देख रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं चांद में ये जो दाग है ना, ये कोई साधारण नहीं है। हमारे रघुनाथ जी की श्याम लता की छाप छूट गई है। ये दृष्टि हनुमान जी, जिसकी जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि। जब महाराज जी सुना रहे थे तब हमें एक घटना किसी की याद आई। उस बात को पूर्ण करके फिर ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि महाराज जी को, हाँ भगवान की बड़ी कृपा है कि चील गाड़ी लेट हो गई। महाराज जी को 11-12 बजे यहाँ से निकलना था। हम अच्छा हनुमान जी साहब पहले दिन जब महाराज जी आए, हमको कहा, महाराज जी ने डांट दिया आप लोगों को कि उनको नहीं एयरपोर्ट लाना है। तो हम यहीं थे, हम महा आलसी आदमी, तो काम में सेवा में फंस गए। कुछ 2-3 भूत आ गए, हम भूतों में निकालने में फंस गए।
बाद में पता लगा महाराज जी गौशाला में है और कथा का समय हो रहा है, हमें जाना चाहिए। हम भागे भागे गए, महाराज जी को प्रणाम किया, चलो महाराज जी। महाराज जी भी तैयार बैठे थे, आए तो गाड़ी में बैठे तो आचार्य जी ने कहा कि सबसे पहले बागेश्वर धाम के दर्शन करेंगे फिर कथा शुरू करेंगे। महाराज जी ने ऐसा कहा। तो हम सब ने पूछा कि आप जैसी आज्ञा करें। महाराज जी बोले जैसा लगे। सबका निर्णय ये हुआ पहले कथा करेंगे फिर दर्शन कर लेंगे। जैसे यहाँ आए तो हमारे चेले तो अब हमसे भी बड़े वाले हैं, उन्होंने किसी को एंट्री ही नहीं दी हॉल में। दोनों तीनों विभूतियां दरवाजे पर और यहां पूरा पैक, मंच भर तैयार है, आके अकेले बैठो, बाकी सामने कोई था ही नहीं। लंबी लाइन बाहर लगा रखी थी। तो पीएसओ भागते हुए आए, बोले बाकी तैयारी तो ठीक है पर अभी तो गेट ही नहीं खुला है। अब हमने कहा महाराज जी अब क्या करें। तो हमारे मन में हम कहा चलो महाराज जी दर्शन कर लेते हैं, तब तक लोग बैठ जाएंगे। दर्शन करने चले गए। तो रात को हम थोड़ा सा बच्चों को डांट रहे थे, लेकिन एक बच्चा बड़ा होशियार टाइप का था, वो डांट नहीं खाना चाह रहा था। वो बोला गुरुजी ये तो बहाना है, सब बालाजी ने कृपा करी है। बालाजी अपनी पूंछ घुमा के खुद चाहते थे कि पहले दर्शन हो फिर कथा हो। वही आज हुआ। कल सुबह रात्रि में 3 बजे निर्णय हुआ, हम महाराज जी के पास बैठे थे कि सुबह हर हाल में 12 बजे तक कथा पूरी करनी है और 12 बजे से 1 बजे के बीच में एयरपोर्ट महाराज जी को पहुंचवाना है और हम अपना दरबार लगा लेंगे। तो सुबह तक 7 बजे तक हम माया जाल में फंसे रहे, इंटरव्यू देते रहे, बैठक करते रहे, थोड़ा 1-2 घंटा सोए, कब 9 बज गए पता नहीं लगा। फिर इसके बाद में जब महाराज जी आए तो हम यहाँ बैठे, थोड़ा हम लेट हो गए, तो हम यहाँ बैठे थे इंतजार कर रहे थे महाराज जी का। तब तक पता लगा हवाई जहाज लेट हो गई। तो महाराज जी ने फिर बड़ी विस्तार। तो ये हमें लगता है ये जो पूरा क्षेत्र है ना, सन्यासी बाबा का तपो क्षेत्र है, जहां उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ एक जगह खड़े होकर के किया, पूरे जीवन काल में संकल्प लेकर के। उन्हीं के तप के प्रभाव के कारण श्री बालाजी प्रकट भये। आज का जब सुबह का नजारा हमने देखा, इतनी ठंड, कोहरा भी हल्का हल्का, फिर भी छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बूढ़े, परिक्रमा में जगह नहीं, लगभग 35 फुट चौड़ा परिक्रमा है और लगभग 1 किलोमीटर का परिक्रमा है, लेकिन एक पैर रखने की जगह नहीं। हमें सुबह बता रहे थे सब लोग आके कि आज दर्शन के लिए सुबह 1 बजे से लाइन लग गई, रात्रि में 1 बजे से लाइन लग गई। वो भक्ति, वो आस्था, वो समर्पण, वो देख करके हमें लग रहा हनुमान जी बागेश्वर धाम से ही इन संतों के आशीर्वाद से हिंदुओं की एकता और सनातन के पताका को फहरवाना चाह रहे हैं। सब अपने आप, कोई प्रयोजन नहीं, कोई भूमिका की। अच्छा, हमारी एक बड़ी अच्छी आदत है कि हम पहले से प्लान कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि प्लान हमारा खुद का चलता नहीं। हमने कोई प्लान नहीं किया था कि कोई भजन गीत रास्ते में होना चाहिए, गाना चाहिए। ये प्लान किया था डीजे बीजे रख लेंगे, लेकिन जब हमने डीजे परसों बुक कर दिए तो भजन वाले भी आज आ गए, हनुमान जी ने बुक कर दिए। तो बहन अंजलि भी आ गई और आप भी आ गए। तो आपको ही रात को महाराज जी ने आज्ञा दी कि एक भजन बनाओ। तो हम जब महाराज जी आज्ञा दे रहे थे, हम तो हंस रहे थे मन ही मन। हम का गजब हो गया, अपन ने डीजे बुक किया, उन्होंने गाना बुक कर दिया। बड़ी अद्भुत कृपा है। तो यहाँ जो भी चलता, हमारे निजी ऐसे लाखों अनुभव हैं। अब आपके साथ होता नहीं होता हमें नहीं पता, हमारे साथ तो हो जाता। हर 2, 4, 10 मिनट में एक आध घटना में हमें लगता है लो पूंछ घूम गई और हो गया। तो ऐसी 3 दिवसीय यह गीता में हनुमान और हनुमान में गीता अद्भुत चर्चा हिंदू एकता पदयात्रा के पूर्व में पूज्य महाराज श्री जी ने मानो गीता के श्लोकों को सुनाकर ये कह दिया हो, बेटे अब निकल जाओ रणभूमि में।